अल्लाह के नबी के तरीकों को अपना लो, अल्लाह के नबी की मुबारक जिंदगी में ढल जाओ। खुदा की कसम, कायनात में कोई आप जैसा कदरदान नहीं, कायनात में कोई आप जैसी मोहब्बत करने वाला नहीं, कोई आप जैसा मेहरबान नहीं। और मुझे पूरी कायनात में कोई एक माँ तो दिखा दो जो 30 साल अपने बेटे के लिए रोती रहे। कोई ऐसा बाप तो दिखा दो जो 30 साल अपनी औलाद के लिए तड़पता रहे, आंखों से खून के आंसू बहाता रहे। पूरी कायनात के अंदर कोई ऐसी माँ नहीं मिलेगी, तुम्हें कोई ऐसा बाप नहीं मिलेगा जो 30 साल अपनी औलाद के लिए आंखों से खून के आंसू बहाते रहे। ये तो कायनात के अंदर एक अल्लाह का रसूल है, एक आमिना का लाल है जो 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 3 साल नहीं, 30 साल हम जैसे गुनहगार बंदों के लिए, हम जैसी गुनहगार उम्मत के लिए 30 साल रोते रहे, खून के आंसू बहाते रहे। इतने रोए, इतने मचले कि जिस रब ने आपको दुनिया में रोने के लिए भेजा था, वही रब फरमा रहा था, ओ मेरे हबीब इतना ना रोया कर, कभी कभी सुकून भी कर लिया कर। जवानों, दुनिया में इतना कोई किसी के लिए नहीं रोया जितना मेरा नबी अपनी उम्मत के लिए रोया है। मेरा नबी नमाज में है तो उम्मत याद है, क़याम में है तो उम्मत याद है, रुकू में है तो उम्मत याद है, सजदे में है तो उम्मत याद है। जो नबी दुनिया में आए तो उम्मत का गम लेके रहे, तो उम्मत का गम लेके गए, तो उम्मत का गम लेके आंखों से ओझल हुए तो उम्मत का गम लेके। और कोई ऐसा प्यार करने वाला पहले मुझे दिखाओ तो सही, और मुझे बताओ कोई इतनी मोहब्बत करने वाला भी मिलेगा जो कहे ऐ मेरे उम्मती, कांटा तेरे पाँव में चुभता है, दर्द मैं मोहम्मद को होता है। कांटा तेरे पैर में चुभता है, तकलीफ मैं मोहम्मद को होती। इतना प्यार, इतनी मोहब्बत कि पूरा दिन उम्मत के गम में रो रहे हैं, पूरी रात उम्मत के गम में रो रहे हैं। रब्बी हबली उम्मती जुबान पे है, पूरी रात उम्मत के गम में रोते हैं। जब रात का दूसरा पहर आता है तो मेरा अल्लाह खुद फरमाता है, वो मालिक जो अपने महबूब को रोने के लिए भेज रहा है, महबूब उम्मत के लिए इतना रोया है, इतना रोया है, अल्लाह की मोहब्बत में, अल्लाह के इश्क में उम्मत को बख्शवाने के लिए इतना रोया है कि वो रोने के लिए भेजने वाला मालिक भी कह रहा है मेरे हबीब इतना ना रोया कर, कभी कभी सुकून भी कर लिया कर। जवानों, ताइफ के पहाड़ों से जाकर नबी की कहानी सुनो, ताइफ के पहाड़ों से जाकर पूछो कि मेरे नबी को कितनी तकलीफें मिली, उम्मत ने कितने दर्द दिए, कितने गम दिए। हाय, कायनात की अफजल तरीन हस्ती, कायनात की आला तरीन हस्ती, नबियों के इमाम, अल्लाह के महबूब, अल्लाह के प्यारे, इतनी बड़ी हस्ती को 3 मील पत्थर पड़े, पत्थर के ऊपर पत्थर पड़े, इतनी तकलीफें दी गई, इतने दर्द दिए गए। ताइफ वालों ने तो ऐसे पत्थर मारे कि मेरे हुजूर अलैहिस्सलाम लहू लिहान हो गए, जूते में खून जम गया। मेरे हुजूर अलैहिस्सलाम दर्द की वजह से, तकलीफ की वजह से जमीन पर लेट गए। हजरत जैद ने मेरे करीम नबी को उठाया, साथ में उतबा बिन रबी का बाग था। है, उतबा बिन रबी मेरे नबी का दुश्मन था, दुश्मन के बाग के नीचे जाकर मेरे करीम नबी ने पनाह ली। उतबा बिन रबी जिसके बाग के नीचे मेरे हुजूर अलैहिस्सलाम बैठे थे, ये उतबा बिन रबी वो था जो दाव पर था, कब मेरा दाव लगेगा, मैं मुसलमानों के नबी को कत्ल कर डालूंगा। है, मेरे हुजूर अलैहिस्सलाम खून से लथपथ हैं, जुल्फें खून से भरी हुई हैं, सारा जिस्म खून से भरा हुआ है। मेरे हुजूर अलैहिस्सलाम दरख्त के नीचे बैठे हैं, उधर से
हुजूर अलैहिस्सलाम का दुश्मन उतबा बिन रबी भी आ गया, क्योंकि उतबा बिन रबी का ये बाग था जिसके नीचे मेरे हुजूर अलैहिस्सलाम बैठे थे। हाय, मेरे हुजूर अलैहिस्सलाम के दुश्मन ने जब मेरे हुजूर अलैहिस्सलाम की हालत देखी तो दुश्मन की आंखों से भी पानी निकल आया, आंसू भर आए। कहने लगा, हाय मोहम्मद बिन अब्दुल्ला के साथ ये क्या हो गया। उतबा बिन रबी उठा, खुद जाकर अंगूर तोड़े, प्लेट में रखे, खुद देने के लिए जा रहा था, लेकिन शर्म आई, लोग क्या कहेंगे। गुलाम को भेजा, जाओ अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मद को ये अंगूर दे के आओ। हाय, जिस नबी को दुश्मन भी खाना खिलाने पर मजबूर हो जाए, हाय उसकी उम्मत उसे बर्बाद करने पे आ गई, उसकी उम्मत उसके मुकद्दस दीन को उजाड़ने के लिए आ गई, उसके मुकद्दस इस्लाम को उजाड़ने के लिए आ गई। वो नबी जिसके दरवाजे पर अगर कोई अपना गया है, अपनों की तो मदद करते ही करते थे, लेकिन कमाल की बात ये थी आपके दरवाजे पर अगर कोई दुश्मन चला जाता तो दुश्मन के सर पर भी मेरे करीम नबी शफकत भरा हाथ रखते, दुश्मनों की भी खिदमत किया करते थे, दुश्मनों की जरूरतों को पूरा करते थे। आपने वो कहानी नहीं सुनी कि एक घर में एक यहूदिया औरत रहती थी, उसका एक बेटा था, अमीरी का जनाजा निकल गया, गुर्बत उरूज पर आ गई। सुबह को खाते हैं, शाम के लिए नहीं होती, शाम को खाते हैं, सुबह के लिए नहीं होती। अब माँ का एक ही लिबास था, वो भी फट गया। अब जगह जगह से जिस्म छलक रहा था। ये बच्चा गया अपने चाचा जी के घर, जाकर फरियाद करता हूँ, आप घर में कोई फटा पुराना लिबास पड़ा हो, चादर पड़ी हो तो उठा के मुझे दे दो, मैं अपनी माँ का नंगा जिस्म ढांप सकूं। ये बच्चा इस सोच की बुनियाद पर गया अपने चाचा जी के घर। इसने जाकर दस्तक दी, चाचू जी बाहर निकले। हाँ, क्या लेना है? कहा, चाचू जी मेरी माँ बेलिबास बैठी है, मेरी माँ का एक ही लिबास था, वो भी फट गया है, अब जगह जगह से जिस्म छलक रहा है, खुदा के लिए कोई एक आधा लिबास पड़ा हो पुराना, उठा के मुझे दे दो, मैं अपनी माँ की जिंदा लाश ढांप सकूं, हाय नंगी लाश ढांप सकूं। चाचू जी ने जो रवैया इख्तियार किया तो ये गरीब बच्चा, यहूदी बच्चा रोता हुआ वापस की तरफ जा ही रहा था कि रास्ते में से एक शख्स मिल गया। उस शख्स ने कहा, बच्चे क्यों रो रहा है? कहा, ना पूछ मियां, मेरी माँ बेलिबास बैठी है, अमीरी का जनाजा निकल गया है, गुर्बत उरूज पर आ गई है, माँ का एक ही लिबास था वो भी फट गया है, अब जगह जगह से जिस्म छलक रहा है। चाचा जी के घर गया था लिबास लेने, उसने लिबास तो नहीं दिया, धक्के देकर हवेली से बाहर निकाल दिया, बस दिल जो रो रहा था आंखें भी रो पड़ी। शख्स ने कहा, बच्चे रो मत, आ मैं तुम्हें एक ऐसा दर ना बताऊं जहां दुश्मन भी गया है खाली हाथ वापस नहीं आया, जहां अपना तो जहां रह गया, गैर भी गया है खाली हाथ वापस नहीं है। कहा, बेटे अगर माँ के लिए चादर लेनी है तो किसी और के दरवाजे पे ना जा, चला जा मोहम्मद की चौखट पर, चला जा मोहम्मद के दरवाजे पर। मैंने सुना है उसके दरवाजे पर कोई भी चला जाए खाली हाथ वापस नहीं जाता। और सुनो, वो मुसलमानों का नबी। ये बच्चा अपनी माँ के पास आया, सारी कहानी सुनाई। माँ ने कहा, नहीं नहीं नहीं, नहीं बेटे, उस मोहम्मद नाम के शख्स के पास हरगिज न जाना, मैंने सुना है उसके दरवाजे पर जो भी जाता है ना बस उसी का ही हो जाता। बेटी ने कहा, माँ मैं अपने धर्म का पक्का ही रहूंगा, अपने मजहब का पक्का रहूंगा, चादर देगा तो दे देगा, नहीं तो पहले बता दूंगा मैं तेरे कलीमा नहीं पढ़ूं। ये बच्चा घर से निकला, जैसे ही इसने सहने हरम में कदम रखा तो क्या देखते हैं, मेरे करीम नबी अपनी रहमत वाली चादर ओढ़े हुए बैठे हुए। मेरे करीम नबी ने जब इस बच्चे को देखा तो बच्चे का दिल रो रहा था। मेरे नबी ने फरमाया, बच्चे क्यों रो रहा है? बच्चे ने उंगल खड़ी की, कहा, पहले बता दूं मैं तेरा कलीमा नहीं पढ़ूं। मेरे करीम नबी मुस्कुराए, फरमाया, बच्चे खैर तो कैसे आना हो? कहा, मेरी माँ बेलिबास बैठी है, मेरी माँ को लिबास की अशद जरूरत है, खुदा के लिए तेरे पास कोई चादर हो तो दे दो, मैं अपनी माँ का नंगा जिस्म ढांप के आऊं। हाय, और मेरे करीम नबी के प्यारे उम्मती, मेरे नबी ने जैसे ही सुना कि यहूदी माँ बेलिबास बैठी है, उसको लिबास की अशद जरूरत है,
تو میرے کریم نبی نے وہ رحمت والی چادر اتاری, بچے کے ہاتھ میں دے دی, کہا بچے جا اپنی ماں کا جسم ڈھانپ کیا. یہ بچہ خوشی خوشی چادر لے کر دوڑتا ہوا گیا, ماں لیٹی ہوئی تھی, گھر میں جا کر اس نے ماں کے اوپر چادر اڑا دی. ہائے جیسے ہی رحمت والی چادر ماں کے اوپر گئی, ماں کی دل کی دنیا بدل گئی. جیسے ہی رحمت والی چادر یہودی ماں کے اوپر گئی, ماں کی دل کی دنیا بدل گئی. ماں نے کہا, بچے میرے بیٹے میرے لال کہیں اپنا دھرم تو نہیں دے کے آ گیا؟ کہا نا ماں, نفع کا سودا کر کے آیا ہوں, دھرم بھی بچا کے آ گیا ہوں, دیکھ چادر بھی لے کے آ گیا ہوں. ہائے ماں رو پڑی, ماں چیخ کر کہنے لگی, بیٹے تو سگے چاچا جی کے گھر گیا تھا لباس لینے, اس نے تجھے دھکے دے کر حویلی سے باہر نکال دیا. ہائے کتنا کریم ہے مسلمانوں کا نبی, کتنا رحیم ہے مسلمانوں کا نبی. بیٹے وہ نبی بھی سچا ہے, اس کا دین بھی سچا ہے, اس کا خدا بھی سچا ہے. بیٹے اس نبی کے دین کو ماننا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ جو نبی غیروں کا اتنا خیال رکھتا ہے, وہ نبی اپنوں کا کتنا خیال رکھتا ہوگا.